कि उनका उत्तर पढ़ लें और उसको अनुशासन समिति में हम भेज देंगे। अनुशासन समिति अपनी अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अंतिम निर्णय लेना है। नीतीश कुमार के दबाव में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को आरजेडी ने जो नोटिस भेजा था उसका जवाब सुधाकर सिंह ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेज दिया है। सीधे तौर पर लिख दिया है कि जिस तरीके से मुझसे सवाल पूछा गया है, उम्मीद करता हूं कि यह जवाब पढ़ के आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा। सुधाकर सिंह ने 5 पन्नों में जवाब दिया है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से अपने बातों को मजबूती से उस पत्र में लिखा है, उसके बाद राजद ही नहीं बल्कि गठबंधन के अंदर जो सहयोगी हैं उनके भी ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कहा है कि राजद की जो नीति है, जो सिद्धांत है, जो घोषणा पत्र 2020 में लागू हुआ था, जो वचन पत्र नाम दिया गया था, मैं उनमें उल्लेखित ही बातों की चर्चा कर रहा था। सुधाकर सिंह ने यह भी बताया कि 2006 में जब नीतीश कुमार की सरकार थी तब कृषि कानून को लेकर जो मंडी कानून की व्यवस्था थी उसका विरोध राजद ने सदन के अंदर किया था और 2020 में पुलिस कानून का विरोध किया था। दोनों में बस इतना ही अंतर था कि सदन में हमें विधायकों को पिटवाया नहीं गया, जबकि 2020 में नीतीश कुमार के शासन में रहने के दौरान ही आरजेडी विधायकों को पिटवाया गया था। साथ ही साथ सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं जिन बिंदुओं की चर्चा कर रहा था उन बिंदुओं में अकेले में नहीं हूँ। महागठबंधन में रहने के दौरान मुझे उम्मीद थी कि मैं जब भी अपने पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल के जो मुद्दे हैं, जो सिद्धांत है, उसकी बात करूंगा तो मुझे पार्टी से समर्थन मिलेगा। लेकिन किस राजनीतिक दबाव में या मजबूरी में पार्टी ने मेरे बयानों का समर्थन नहीं किया, मेरे साथ मौलिक रूप से भी खड़ी नहीं रही, जबकि मुझे उम्मीद थी और उम्मीद इसलिए भी थी कि मैं पार्टी के हित की बात कर रहा था, पार्टी का जो एजेंडा था उसकी बात कर रहा था। लेकिन मुझे उस वक्त काफ़ी निराशा हुई जब पार्टी का कोई भी नेता या पार्टी का प्रवक्ता मेरे बयानों के साथ खड़ा नहीं रहा, मेरे बातों के साथ खड़ा नहीं रहा, जबकि गठबंधन के सहयोगी और जेडीयू के कई नेताओं ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले तक किए हैं। मैं उस बात से विचलित नहीं हुआ। मुझे पता था कि भविष्य में मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा और भविष्य के लिए मैं थोड़ा भी दिग्भ्रमित नहीं हुआ, मैं करता गया। मैं तमाम मंचों से वही बात कर रहा हूं जो हमारी पार्टी ने आधिकारिक तौर पे ऐलान कर रखा है। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि जिस बात की चर्चा की जा रही है कि मैंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, दिल्ली में जो कार्यक्रम पार्टी का हुआ था उस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला था और उसमें जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें मैं भी शामिल था। उस प्रस्ताव में और को मैंने कई बार सुना और मेरे द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा उस प्रस्ताव में कहीं से कोई ऐसा चर्चा ही नहीं था कि इस तरीके की बात नहीं करनी है, जबकि 2020 के घोषणा पत्र जो राजद का वचन पत्र था उसमें यह तमाम चीज़ें मेंशन था। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि किस राजनीतिक दबाव में राजद ने मुझे यह नोटिस भेजा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब फैसला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और शीर्ष नेतृत्व को करना है। पार्टी के फैसले के साथ सुधाकर सिंह जाएंगे। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि जब मैं किसानों की बात करता हूं, कृषि कानून जो मंडी कानून है उसकी मैं बात करता हूं तो नीतीश कुमार को बुरा लगता है या जेडीयू के नेताओं को, लेकिन नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव के साथ मंच पर मौजूद होते हुए 2005 की बात करते हैं कि 2005 के पहले बिहार में विकास नाम का कुछ नहीं हुआ था, तो वो बार बार जलील कर रहे थे। और ये सब सुन के मेरे जैसे राजद के किसी कार्यकर्ता को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है और ना ही मैं कर सकता हूँ कि 2005 के पहले लालू राबड़ी शासनकाल को आप नकार दीजिए और ये कहिए तेजस्वी यादव के सामने ही कि आपके पिता ने जो काम किया था वो कुछ नहीं था। तो अगर कार्रवाई की बात की जाएगी, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं अकेला नहीं हूँ इस तरीके के सवाल उठाने वाले। राजद के अंदर भी कई बार लोगों ने सवाल उठाया है और दूसरी बात महागठबंधन के अंदर भी कई दल के नेता हैं और खुद जब नीतीश कुमार 2005 के मुद्दे पर बात करते हैं, 2005 के पहले की बात करते हैं, तो मैंने तो वही बात कहा जो हमारी पार्टी ने 2005 के बाद से लगातार एजेंडे में शामिल किया था। तो सुधाकर सिंह का जो जवाब है, एक एक पन्ने का जवाब हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक शब्द आपको बता रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने किस तरीके से अपने जवाब में पार्टी को समर्थन नहीं देने पर जमकर कोसा है। उम्मीद भी जताई है जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी 2022 में और उस बीच जो एजेंडा तय हुआ था और ये कहा गया था, मुझे मंत्री जब बनाया गया था तब भी ये कहा गया था कि आरजेडी अपने जो वचन पत्र था, जो घोषणा पत्र था, उसमें शामिल मुद्दे को शामिल करेगी और उसी के अनुसार सरकार चलेगा और मैं यही काम कर रहा था।
लेकिन जब मैं विभाग में बैठा तो विभाग के अधिकारी मेरी बातें नहीं सुन रहे थे। विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था उसका मैंने विरोध किया और समय समय पर मैंने पार्टी के जो आला कमान है, जो नेतृत्व है, उनको मैंने इन तमाम बातों से अवगत भी कराते रहा। तो सुधाकर सिंह का कहना है कि मैं दोषी का हूं, मैं तमाम चीज़ों की, तमाम मुद्दों की जानकारी अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समय समय पर देता रहा हूं। और जहां तक बात कृषि मंत्री होने के नाते मेरे इस्तीफे की बात की हो रही थी, उस वक्त भी विभाग में जो भ्रष्टाचार था, जो गलतियां थी, उसकी मैंने चर्चा की और मैंने बताया भी। यहाँ तक कि कैबिनेट की बैठक में भी बात हुई और जब राजद के तमाम जो बड़े नेता थे, शीर्ष नेता थे, उनसे जब बातचीत हो रही थी उस समय भी मैंने कहा। तो सुधाकर सिंह ने अपना पक्ष तो रख दिया है, लेकिन जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने पक्ष रखा, इससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है और लालू तेजस्वी यादव को टेंशन भी हो सकता है, क्योंकि सुधाकर ने एक तरफ नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि किस दबाव में राजद ने यह फैसला लिया है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन देखना है कि अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या कुछ होता है। हालांकि पत्र आने के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनका कहना है कि वो जो जवाब आया है उसे देखे नहीं है, लेकिन अब लालू यादव देखेंगे और जो पार्टी के जो राष्ट्रीय जनता दल के जो संविधान है और इसमें जो अनुशासन कमेटी है, वो इसका जवाब से सुनकर जो सुधाकर सिंह ने जवाब दिया उस जवाब पर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जो इस पत्र के बाद जो विचार निकल के सामने आएगा, जो संशोधन बयान आएंगे, वो आगे भेजा जाएगा और तब यह तय होगा कि सुधाकर सिंह पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। जवाब आया है व्हाट्सएप में और अभी हमने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, चूँकि हम बाहर थे। और प्रक्रिया यही है कि जो उनका जवाब आया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी प्रेषित होगा और जो पार्टी की अनुशासन समिति है वो अनुशासन समिति उस पर विचार करेगी और जो निर्णय होगा उससे जो है उनको अवगत कराया जाएगा। आपने देखा होगा कि जो नोटिस भी हमने दिया था तो उनके जो बयानात आ रहे थे उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके संज्ञान में आया और उनके निर्देशानुसार मुझे जो बताया गया वो उनको भेजा गया, उसका उन्होंने उत्तर दिया है। उसकी उत्तर को पढ़ के समीक्षा करके उस पे जो है पार्टी निर्णय लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अनुशासन समिति विचार करेगी और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उनको नोटिस दी गई थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उस पर निर्णय, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इस वजह से कि उनका उत्तर पढ़ लें और उसको अनुशासन समिति में हम भेज देंगे। अनुशासन समिति अपनी अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अंतिम निर्णय लेना है।